Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज का व्लॉग है कुछ भी नहीं, पॉडकास्ट कुछ भी नहीं, बिकॉज सीरियसली मैं बस आई एम वेरी स्लीपी टुडे. मैंने एक्चुअली एक पॉडकास्ट बनाया था इस बुक के फर्स्ट चैप्टर पे, बट थोड़ा सैड हो गया वो स्टोरी के हिसाब से, तो हम वो पोस्ट नहीं कर सकते आई बिलीव, बिकॉज वो काफ़ी सैड है. मैं को चैप्टर नाम बता देती हूँ. मैं द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, क्लास 11th की बुक है, हॉर्नबिल की, और इसके ऑथर है खुशांत सिंह. सो बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है एक ग्रैंड मदर और उसका ग्रैंड सन डॉटर व्हाटएवर, उनकी रिलेशनशिप के बारे में, और कैसे वो स्कूल छोड़ने जाती थी एंड रास्ते में उनको क्या बोलते, पहले वो सुबह बच्चे को उठाती थी, ठीक है, और प्रेयर बोलती रहती थी पूरा दिन. शी वॉज लाइक ऑल प्रेयर वाली, तो पूरा दिन प्रेयर बोलती रहती थी अपने बच्चों के लिए, ठीक है. फिर जब वो टेंपल के अपने बच्चा को स्कूल छोड़ने जाती थी वो, तो एकदम स्कूल के एकदम लिटरली बगल में टेंपल था, तो बच्चों को वहाँ से प्रेयर और सुबह के मैनस्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ाए जाते थे हर रोज़, ठीक है. तो दादी माँ भी वहीं पे जाती थी, उनकी ग्रैंड मदर, दादी नानी जो भी है वो, ठीक है, वो जाती थी उन बच्चे के साथ वहाँ पे, ठीक है, और उनको वहाँ पे छोड़ती थी, और वापस आते वक्त वो अपने साथ ना रोटियां लेके जाती थी, ठीक है. तो जब वो स्कूल की तरफ जा रहे होते थे तो वो रोटियां देती थी डॉग्स को. तो जब वो घर जा रहे होते थे तो सारे डॉग्स मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े रहते थे उनका इंतज़ार करते हुए, और फिर जब वो जाते थे तो उनके साथ ही चलते थे, फिर और रोटियां देते थे, तो वो लड़ते रहते थे रोटियों के लिए, ठीक है, डॉग्स. ऐसे बताया गया. तो लाइफ ऐसी ही चल रही थी, और वो ज़्यादातर वो चाहती थी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रेयर्स पता चले, ठीक है. पर वो हर रोज़ गाती थी इसलिए ताकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को पता चले, बट वो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो सुनते थे प्रेयर्स, बट उन्होंने कभी याद नहीं किया, और वो सुनते थे क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत अच्छी थी, ठीक है. और फिर ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब किया कि उनकी क्या बोलते हैं, उन बच्चों को कभी लग ही नहीं सकता था कि ग्रैंड मदर कभी यंग भी हो सकती थी हमारी, ठीक है. ऐसा लगता ही नहीं था कि शी वुड हैव बीन यंग बिफोर. तो यही सब चला था स्टोरी में. उसके बाद उसके जो पेरेंट्स थे बच्चे के, वो क्या बोलते हैं इसे, दिल्ली हो गया, कोई सिटी में सेटल होने के लिए गए थे. जब सेटल हो गए तो उन्होंने ही ग्रैंड मदर और बच्चों को वापस बुला लिया अपनी तरफ. तो ये लोग गए, ठीक है, वहाँ पे पहुँचे तो इनको एक रूम दे रखा था. पर अब क्या हुआ, अब लाइफ यहाँ से चेंज हो गई सबके लिए, दोनों बच्चे और ग्रैंड मदर के लिए, बिकॉज उनका पहले रिलेशन तो बहुत अच्छा था क्योंकि वो एक ही रूम में रहते थे, ठीक है, एक ही रूम में जाते रहते थे, हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाती थी वो, ठीक है, सब वो अच्छा चल रहा था. बट यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, ठीक है, इंग्लिश स्कूल में डाल दिया. एंड तो अब वो अपने ग्रैंड मदर के साथ उतना कर नहीं पाती थी बात, बिकॉज वो बस से जाती थी हर रोज़, ये बस से जाते थे, और तो फिर उसकी वजह से उनका कनेक्शन थोड़ा टूट गया. और तब भी ग्रैंड मदर ने ट्राई किया, तो वो दोनों एक ही रूम में रहते थे अभी भी. तो जब वो वापस आते तो ग्रैंड मदर पूछती थी क्या बताया तुम्हें आज स्कूल में, क्या सिखाया, तो वो बताते थे कि आज हमें साइंस में ये सिखाया, इंग्लिश में ये सिखाया वगैरह वगैरह. तो ग्रैंड मदर को थोड़ा ऐसा लगता था कि ये सब उतना अच्छा नहीं है क्योंकि तुम लोगों को प्रेयर्स वगैरह नहीं सिखा रहे, टेम्पल के बारे में, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं बता रहे जैसे उनको गाँव में बताते थे, ठीक है, गांव के स्कूल में. तो उसकी वजह से इनका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है. पर तब भी वो एक ही रूम में रहते थे तो मेंटेन रहा. पर फिर बाद में क्या हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया, तो अब उसको एक दूसरा रूम दे दिया, तो जो कनेक्शन था, थोड़ा सा जो कनेक्शन था वो भी टूट गया. तो अब ग्रैंड मदर ने प्रेयर तो करती ही थी वो, पर अब उन्होंने गार्डन में जाना शुरू कर दिया, ठीक है. गार्डन में बैठती थी, और वरांडा था उनका, लाइक बालकनी में बैठती थी, बालकनी गार्डन में, तो वहाँ पे बैठती थी. और उन्होंने ना, क्योंकि डॉग्स तो थे नहीं उनके वहाँ पे, उनकी कॉलोनी वगैरह में डॉग्स नहीं थे,
तो वो अपने हाथों से ही क्या बोलते हैं ब्रेड स्क्रम्बल करके स्पैरोज को खिलाती थी। तो बहुत सारे स्पैरोज उनके फ्रेंड्स बन चुके थे। ठीक है, ये ऐसे ही सब चल रहा था। फिर एक दिन बच्चे का अब्रॉड जाने का वो हुआ, प्लान बना कि हम अब्रॉड जाके पढ़ेंगे। तो बच्चों को लगा कि हम मेरी ग्रैंड मदर बहुत दुखी होगी इससे। ठीक है, तो गई सॉरी कुछ हो गया था, काम आ गया था। एनीवेज, तो मैं कह रही थी, तो स्पैरोज को वगैरह को फीड करती रहती थी। उस सॉरी हम अब्रॉड तक आ गए थे ना। तो बच्चे के अब्रॉड जाने का समय आया तो उसको लगा उसकी ग्रैंड मदर ऑफकोर्स दुखी होगी कि अब वो बात भी नहीं कर पाएगी, मिल भी नहीं पाएगी। बट सरप्राइजिंगली उनके फेस पे कोई इमोशन नहीं था। प्लस ये जो ग्रैंड चाइल्ड है उसके मन में एक ये डर था कि अब मतलब उनकी एज पे वो बता भी नहीं सकता क्या होगा, कब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको लगता था कि ये लास्ट टाइम है जब अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा हूँ। पर ग्रैंड मदर को ऐसा कुछ फील नहीं होता था। और वो आराम से उसे ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप भी करने गई, बट उन्होंने कोई वर्ड नहीं बोला। उनका फेस एक्सप्रेशनलेस था, वो कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं था। बस उसको बाय किया और तब भी वो प्रेयर ही कर रही थी। 5 साल के लिए गया था, 5 साल गुजर गए, वापस आया तो ग्रैंड मदर वैसी की वैसी, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ बुढ़ी हुई होगी और ज़्यादा, को एज कुछ नहीं लग रही थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। वो ट्रेन स्टेशन पे पिकअप करने आई थी उसे। जब उसको गले लगाया तो तब भी वो प्रेयर बोली जा रही थी। ठीक है, फिर वो घर गए वगैरह, और उनका तब भी ग्रैंड चाइल्ड के आने के बाद का भी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब वो अपने स्पैरोज के साथ वरांडे में उसको ब्रेड डालती थी। तो वो उनका तभी भी हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ठीक है, ये सब चल रहा है। फिर एक दिन अचानक से ग्रैंड मदर ने प्रेयर नहीं की। उन्होंने आसपास की क्या बोलते हैं आंटीज को जमा किया, बूढ़ी बूढ़ी वगैरह सबको किया, और कीर्तन शुरू किया। मतलब गाने बजा रही है, गाने गा रही है। ओ, इससे एक पॉइंट याद आया, जब बच्चे के स्कूल में गाना शुरू हुआ था ना, कि म्यूज़िक क्लासेस लगाई थी जो स्कूल में था, तो ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगा कि ये म्यूज़िक बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, एसोसिएशन बहुत बेकार है और ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि इन्होंने एक साथ डाला। बट आई थिंक ग्रैंड मदर का म्यूज़िक मोस्टली भजन वगैरह हो गए, सिंस वो ढोल भी बजा रहे थे। ठीक है, तो गाई जा रही है, घंटे बीत गए, उन्होंने प्रेयर नहीं किया, बस गा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो फिर इनकी फैमिली को रोकना पड़ा कि रुक जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा करोगे तो। फिर वो रुक गई। ठीक है, उन्होंने, और ग्रैंड चाइल्ड अपना इमोशन देता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है अपनी ग्रैंड मदर को बिना प्रेयर करे हुए देखा इतने समय तक। ठीक है, फिर अगले दिन ग्रैंड मदर इल हो गई, तो डॉक्टर को बुलाया वगैरह। डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, थोड़ा सा फीवर है, चला जाएगा। सब लोग ठीक थे, ठीक है, थोड़ा सा फीवर है, चला जाएगा। फिर क्या हुआ, ग्रैंड मदर ने बोला कि मुझे लगता है ये मेरा आखिरी दिन है, कि मेरे आखिरी घंटे हैं, और मैं ये अपने घंटे तुम्हारे साथ बात करके बिताना नहीं चाहती, मेरे को अपने प्रेयर करनी है। और जबकि उसके फैमिली वगैरह ने, मतलब उसके बच्चों ने, बहू और ग्रैंड चाइल्ड ने, सबने बोला कि ऐसा मत बोलो, ऐसा क्या बोलो। उसने सबको इग्नोर किया और वो प्रेयर करने में लग गई, अपनी माला जपने लग गई, और प्रेयर करी जा रही। और इससे पहले कि सब लोग नोटिस कर पाते कुछ, उनके हाथ से वो प्रेयर, क्या बोलते हैं, प्रेयर जिस पे जपते हैं ना माला, वो गिर जाती है और उनकी प्रेयर रुक जाती है, एंड वो मर जाती हैं। ठीक है, तो फिर उनके कस्टम में आई थिंक लाल कपड़े में लपेटा जाता है। मतलब मैंने तो ज़्यादातर वाइट में देखा है, तो उनके कस्टम में शायद लाल होता होगा, जो जिसने स्टोरी लिखी है। तो वो लाल कपड़े में लपेट के उनको नीचे लिटा देते हैं वगैरह। ठीक है, इससे, और फिर वो रूम में छोड़ देते हैं उन्हें, और क्या बोलते हैं उनके अंतिम यात्रा की तैयारी करने चले जाते हैं। फिर जब तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं स्ट्रेचर वगैरह लेके, उनको सेमेट्री वगैरह ले जाने के लिए, जलाने के लिए, दफनाने के लिए, जो भी करते हैं वो लोग अपने कल्चर में। ठीक है, उसके लिए जब आते हैं तो रूम में देखते हैं कि रूम में हल्की सी सनलाइट आ रही है, गोल्डन टाइप का पूरा माहौल हो रखा है, और जहाँ पे ग्रैंड मदर लेटी है उसके आसपास हज़ारों स्पैरोज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़ आसपास बैठे हुए, और वो कुछ नहीं कर रहे, कोई आवाज़ नहीं, चॉपिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो अब उनकी जो बहू थी उसको लगता है कि अरे वो स्पैरोज़ भूखे होंगे, उनका टाइम हो गया होगा ब्रेड का, तो ब्रेड लेके आती है और उस स्पैरोज़ को दे देती है, इसे डालती है। कोई स्पैरो नहीं हिलता, कोई भी ब्रेड के पास नहीं जाता, कोई कुछ नहीं रिएक्शन देता, सब ऐसे साइलेंटली बैठे होते हैं। फिर वो मम्मी को उठा के ले जाते हैं अपनी, ठीक है, ग्रैंड मदर को उठा के ले जाते हैं और फिर वापस आते सारे स्पैरोज़ जा चुके हैं और सुबह सफाई करने के लिए जो आते हैं वो ब्रेड के क्रम्स उठाते हैं। मतलब स्पैरोज़ ने कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं। तो ये थोड़ा मुझे ऐसे लगा, मतलब मैंने तो टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ बुक अभी पढ़ी, मैंने बहुत समय बाद पढ़ी, शायद मेरा ये चैप्टर भी कैंसिल हो गया था मेरे समय पे या फिर आई डोंट नो, बट इट वॉज क्वाइट टचिंग। तो आई थिंक हमें इस चैप्टर पे इमोशंस ज़्यादा शेयर करने चाहिए एक दूसरे के साथ, रादर देन मैं बताऊं कि मेरे को क्या फ़ील हो रहा है। हालांकि आई थिंक मैंने अपने एक्सप्रेशन से और वगैरह से बता ही दिया कि ये स्टोरी इम्पैक्ट क्या रखती है, बट आप भी प्लीज़ बताइए आपको क्या लगता है, और अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आपकी तरफ से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको ये। तो गाइस यही सब है। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। तो आज स्टोरी टेलिंग टाइप पॉडकास्ट हो गया। तो प्लीज़ कमेंट करो अपना जो भी तुम्हारे फीलिंग्स है इस चैप्टर को रिलेटेड, मतलब इस स्टोरी से तुम्हें क्या फ़ील होता है या फिर तुम्हारे इमोशंस क्या वगैरह सब बताइए आप अपने यहाँ पे कमेंट्स में। और बाकी नॉर्मल चीज़ें लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। पीस आउट।